गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को जो है हम इससे पिछले वाले क्लास में 13 से लेकर 16 तक हम क्या किए थे, सॉल्यूशन दे चुके थे। तो हम इसे अब वो हमको उम्मीद है इतना कि आप लोगों को वो क्या होगा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कहाँ लोग 17 नंबर से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या 17 नंबर में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। पहले कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत ये है ग्रेटर देन का और ये है स्मॉल देन का अथवा इक्वल का क्या किया उपयोग कीजिए। यानी कि ये जो मेरा है एक LHS है एक RHS है, इन दोनों को जो बराबर सत्य बनाने के लिए कथन को सही करने के लिए हमको इस बॉक्स में किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा वो देखते हैं आज। अब एक चीज पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका और इसका मतलब क्या होता है। एक ये चिन्ह होता है, एक ये चिन्ह और होता है एक इक्वल। अब यहाँ पे देखिए कि इधर कितना मुंह है, इधर 2 मुंह है। समझने के लिए इधर कितना 2 है, यानी ये इधर कौन रहेगा, इधर बड़ा, यानी कि ये कौन सा हो गया, बड़ा रहेगा इधर इधर। और इसमें कितना है, एक ही है ना, इसमें ये कौन हो जाएगा, ये छोटा, छोटा के लिए ये साइन और बड़ा के लिए ये साइन, और ये तो किसके लिए, बराबर के लिए। अब चलिए अपना लोग देखते हैं कि सवाल मेरा क्या बोल रहा है। सवाल है पहला नंबर में कि -3 और 7 को जब 7 को जोड़ने पर और उसमें से क्या किया -19 को घटाए, और इधर क्या है 15 में से 8 प्लस -9 करना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इस साइड का हल कर लेना है, फिर इधर का कर लेना है, और देखिए कि क्या कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन लगा देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ -3 + 7, -3 क्या हो जाएगा -19। अब देखिए आप लोग को बताए थे कि समान चिन्ह क्या होता है, जुट जाता है। तो ये देखिए -19 -3। अब क्या करेंगे हम इसको -22 हो गया, ये +7, ये कितना हो जाएगा माइनस में 15, यानी कि इस साइड का आंसर हमको कितना आया -15। और हम देखते हैं कि इस साइड का कितना आता है। इस साइड को भी क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस। अब तो पहले किसका 15, अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो 9 8 17। अब इसमें से घटाइए, क्या हुआ असमान चिन्ह घट जाता है। तो 15 में 17 गया, कितना बचा 2, और सबसे बड़ा नंबर कौन है 17, और उसका चिन्ह क्या है माइनस, यानी कि ये -2 है, ये -15 है। और आप लोग को बताए थे कि नेगेटिव में यानी कि माइनस में जो सबसे छोटा रहता है ना वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। किसमें, ऋणात्मक पूर्णांक में। अब यहाँ पे देखिए ये -15 है और ये -2 है, तो यानी कि ये -2 बड़ा है और -15 छोटा है। तो ये इधर का है, तो इधर ये वाला ये हो गया कि इधर मेरा बड़ा वाला है, इधर छोटा वाला। अब यहाँ पे है 2 नंबर में, देखिए क्या है कि -8 और -4 को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं। तो -8 प्लस माइनस, अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया -12, यानी कि इस साइड में कितना आ गया -12। अब इधर का देखते हैं, ये है -8 और ये माइनस क्या हो गया प्लस। अब क्या होगा, असमान चिन्ह घट जाता है। तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, और सबसे बड़ा नंबर 8 है और इसका चिन्ह क्या है माइनस। अब यहाँ भी देखिए वही आया -4 और -12, और दोनों में कौन बड़ा है तो -4, क्या होगा इसमें ये वाला साइन लग जाएगा। अब 3 नंबर में देखिए क्या फिर है, वही जोड़ करने के लिए घटो करने के लिए फिर वही साइन भरना है। यहाँ पे देखिए 39 प्लस माइनस 24, ये माइनस में कितना है 15। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जाति का हो गया, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो गया 39, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो गया 0, यानी कि इस साइड में कितना आ गया मेरा 0। अब इधर का देखते हैं तो 36, ये प्लस माइनस कितना हो गया -52, ये माइनस प्लस 36। अब देखिए यहाँ पे कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों को क्या करेंगे 36 से 36 कितना हो गया 72, में से कितना क्या लेंगे 52 हम हटा देंगे, तो कितना बच गया 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी कि इस साइड का मेरा आ गया 20 और इस साइड का आ गया
जीरो। अब आप ही लोग बताइए कि 0 बड़ा या 20 बड़ा। तो जाहिर सी बात है कि 20 बड़ा, यानी कि 20 के साइड कौन सा, ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। अब देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में है कि -231, और ये दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों क्या एक जाति का है। तो 9 1 10, 7 5 12 1 13। अब क्या हुआ फिर, और समान चिन्ह आ गया, फिर ये क्या होगा, घट जाएगा। तो इसमें से घटाइए, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1। और चिन्ह किसका होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर है 231 और इसका साइन है माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। अब चलिए इसको देखते हैं। तो -399 है और ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो -399, 9 1 10, 8 5 13 1 14, 1 1 2। फिर यही वहां, यहाँ भी वही है, असमान चिन्ह आया तो घटेगा। इसमें से क्या कीजिए, घटा दीजिए। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, और सबसे बड़ा नंबर ये है और इसका साइन ये, तो -159। अब देखिए यहाँ कि हम क्या बोले थे कि जो छोटा धनात्मक में जो छोटा होता है वो छोटा होता है, लेकिन ऋणात्मक में क्या होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। कब, जब वो उसमें माइनस का साइन लगा होता है। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो यानी कि बड़ा ये है इस साइड, तो इस साइड कौन सा हो जाएगा, ये दो बड़ा वाला साइन। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल है, तो इसको हल कर सॉल्व की करेंगे। तो 23 - 41 प्लस कितना है 11। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें ये दोनों जुट जाएगा, तो 23 11 34 -41, घटाने पे कितना आया, -7। अब फिर इसको कीजिए, तो ये दोनों को जो हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23, ये दोनों जुट गया तो -52। अब ये दोनों को जो घटाएंगे कितना होगा, 9, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये -7 है, ये -29, यानी कि ये दोनों क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो किधर से हो जाएगा साइन, ये इधर आ जाएगा साइन। ठीक इसी तरीके से आप लोग जो है, इसी तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम लोग किसका 18 नंबर का सवाल देखते हैं कि 18 नंबर में क्या, 18 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की क्या कीजिए, पूर्ति कीजिए। यानी कि मेरा इधर क्या है और इधर जो है दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पे देखिए खाली जगह है, इसमें हम क्या भरे कि दोनों क्या हो मेरा बराबर में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस कितना है 53 है, प्लस खाली जगह बराबर में -53। अब एक चीज बताइए, -53 है, यहाँ पे खाली जगह, इधर कितना -53, यानी कि यहाँ बराबर है। अब इसमें हम कितना जोड़े कि हमको इतना ही आएगा। इसमें हम अगर हम 0 जोड़े तो क्या मेरा इतना आ जाएगा, क्योंकि 0 का क्या होता है, 0 हम किसी नंबर में जोड़े या जो किसी नंबर में घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 नंबर में क्या है कि 17 प्लस, इसमें हम क्या जोड़े कि हमको कितना आएगा, आना चाहिए 0। अब बताइए कि जो नंबर है उसको अगर हमको शून्य करना है तो उसको क्या करेंगे, हम उसी नंबर में से उतना को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब तो यहाँ तो प्लस है लेकिन जोड़ के करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 17, क्या हो जाएगा -17। अब देखिए 3 में क्या है कि -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस, यानी कि दोनों को बराबर करना है। तो क्या हमको रिक्त स्थान में देना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ देखने से पता चलता है कि ये किसका क्या है, ये जोड़ का क्रम बिल्कुल नहीं है। अब अगर इधर इतना है तो इधर हम क्या बताए थे कि अगर a प्लस b है तो क्रम में क्या हो जाता है b प्लस a। अब बताइए a की जगह -5, b की जगह -8, फिर बराबर, अब b की जगह -8 आ गया तो a की जगह क्या आएगा -5, क्या आ जाएगा यहाँ पे -5। ठीक, अब देखिए 4 नंबर में क्या है, -4 प्लस फिर ब्रैकेट है, फिर 15 है, प्लस है, -3 है, इसी तरीके से फिर इधर भी है। अब देखिए ये भी किस पे आ रहा है, ये आ रहा है जोड़ का शास्त्रार्थ नियम पे, क्योंकि आप लोग को बताया थे ऐसे करके कि a प्लस b प्लस c आएगा तो ये कैसे खुलता है, ये ऐसे हो जाता है नहीं।
7। अब देखिए मान के चलिए ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है, या तो हम पहले ये दोनों को जोड़ दे या नहीं तो ये दोनों को जोड़ दे, क्या होगा बात बराबर होता है। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे इस यही है कि -4 को क्या किया, -4 और 15 को क्या किया, ये वहां पे जोड़ दिया। अब बचा क्या -3, इस रिक्त स्थान में कौन आ जाएगा -3। ठीक। अब देखिए 5 में क्या है, 5 में भी इसी तरीके से है कि 13 प्लस -12 फिर प्लस क्या इतना। अब देखिए इधर से पता चलेगा, इसमें इधर क्या क्या इधर दे दिया था, इधर खाली छोड़ दिया, इसमें क्या किया इधर दे दिया इधर खाली छोड़ दिया। ये भी कैसे है उसी नियम पे, अगर हम इसको उल्टा ले चलते हैं तो इसको भी ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए 13 आ गया, 12 आ गया, बचा कौन है -7। यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। ठीक। अब ये यहाँ तक का क्या होगा, ये मेरा था टाइप 2 पे। अब देखिए टाइप 3 में क्या है, टाइप 3 में क्या बोल रहा है, पूर्णांक के जोड़ तथा घटाव पर सब समस्याओं पर आधारित प्रश्न। यानी कि आपको पूर्णांक दिया रहेगा और उसको या तो जोड़ना है या तो घटाना है, लेकिन कैसा है सब समस्या यानी कि लैंग्वेज वाला है। यहीं पे देखिए क्या है कि एक गाड़ी दिल्ली से पूर्व दिशा में, किस दिशा में पूर्व दिशा में कितना जाती है 250 किलोमीटर तक जाती है। पहले वो कितना गई 250 किलोमीटर तक, फिर क्या किया वही गाड़ी पुनः हुआ 105 किलोमीटर पश्चिम लौट जाती है। पहले किधर गई पूरब, फिर उधर से क्या हुआ पश्चिम लौट गई। तो गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है, यानी गाड़ी कितनी दूरी तय किया वही देखना है। तो एक बताइए अब पहले कितना गया था वो 250 किलोमीटर गया, फिर वो लौट गया तो क्या कितना लौटा तो 105 किलोमीटर। अब जब लौटा तो क्या होगा उधर से रिटर्न हो, यानी क्या होगा वो घट जाएगा 105 किलोमीटर। अब इसमें से क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे, तो घटा दीजिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4 में 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसका गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी कितना है 145 किलोमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आप लोग को अभी बताई है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से जो आपको 21 यानी कि 20 नंबर से आपको मिलते जाएगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।